आरी वर्क में दो मटेरियल्स ऐसे हैं जो एक बिगनर्स के लिए चैलेंजिंग हैं। ये दोनों मटेरियल्स बिगनर्स को इनिशियली सिलने में बहुत हैरान करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इश्यूज़ हैं इन दोनों मटेरियल के साथ और इनका सॉल्यूशन क्या है। पहला मटेरियल है जरदोजी। जरदोजी में वो नक्शी हो सकता है, कोरा हो सकता है, सादी हो सकता है। सादी थोड़ा पतला होता है, बारीक होता है, इसलिए ज़्यादा हैरान करता है। और नक्शी कोरा जाड़ा होता है, मोटा होता है, इसलिए कम हैरान करता है। और दूसरा मटेरियल है ये सीक्वेंस टिकली। ये भी सिलने में हैरान करता है। आरी वर्क से रिलेटेड किसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी ओके कर दें। एक बिगनर को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो है कटदाना, और वो कैसे सिला जाता है मैंने अपने इस वीडियो में बताया है, उसे आप जाके ज़रूर देखें। सीक्वेंस को हमेशा थैली में ही भरते हैं, इस तरह से सुई अंदर चलाते हैं और वो खुद ब खुद भर जाता है। मैंने 8 से 10 बार मुट्ठी की सुई को अंदर चलाया और मेरा सुई भर गई। स्ट्रेट लाइन पे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक टाका बैक लेना है। स्टार्ट करने से पहले कोई सा ही मटेरियल हो। पोत और कटदाना को सिलने के लिए इस छोटी उंगली के इस्तेमाल किए बिना भी आप उन्हें सिल सकते हैं, हत्ता के दूसरे मटेरियल को भी सिल सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस सिलने के लिए आपको छोटी उंगली को इस्तेमाल यूज़ करना ही है प्रॉपरली। ऊपर की 3 उंगली से मैंने सीक्वेंस को नीडल के साथ पकड़े रखा है और इस छोटी उंगली के सहारे एकक गिरा रहा हूँ। रिंग फिंगर की मदद से सीक्वेंस को देखिए पकड़ा हुआ हूँ और हल्का सा ढीला करके और छोटी उंगली की मदद से सीक्वेंस को नीचे ला रहा हूँ। बिगनर्स के साथ इशू ये हो जाता है कि एक साथ 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस इकट्ठे ही गिर जाता है। जैसे यहाँ मैंने जानबूझ के गिराया है, अभी गिर जाएगा तो क्या होगा, एक सीक्वेंस को छोड़ देंगे और बाकी 2-3 को जो गिरा एक्स्ट्रा रहेगा उसको वापस सुई में ले लेंगे। आप कटदाना या मोती को एक से ज़्यादा गिरा करके सिल सकते हैं, और मोती पोत को तो 2 या 3 सिला ही जाता है, एक तो सिला ही नहीं जाता सिंगल। लेकिन आप सीक्वेंस को कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 या 3 इकट्ठे गिरा के सिल देंगे। आपको हमेशा एक ही एक गिरा के सिलना है। गाइस, ये टिकली जो मैं सिल रहा हूँ ये प्लास्टिक की है, और प्लास्टिक की टिकली थोड़ा जाड़ा आता है। लेकिन सिल्वर, कॉपर और गोल्डन ये 3 सीक्वेंस जो है ये आपका पतरे का आता है, बहुत बारीक होता है। उसकी 2 या 3 टिकली की जो मोटाई होती है, ये प्लास्टिक वाली एक टिकली उतना मोटा होता है, इसलिए इसको सिलना थोड़ा आसान है। और सिल्वर, कॉपर और गोल्डन इस तरह से देखिए 4-5 इकट्ठे गिर जाएगा। देखिए मैं वापस कैसे सुई में ले रहा हूँ। गैस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दें। गैस, फिर से मैं 2-3 गिरा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने 3 गिरा दिया है, किस तरह से मैं उठा रहा हूँ देखिए, ध्यान से देखिए, आसान है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आ जाएगा। देखिए मैंने फिर 2 या 3 टिकली गिरा दिया है। ये देखिए इस तरह से सुई के अंदर वापस मैं ले लूँगा, एक खाली छोड़ दूँगा। इस टिकली का जो साइज़ है ये 4 नंबर है। जैसे जैसे टिकली का नंबर बढ़ेगा उसकी साइज़ बढ़ेगी, और जैसे जैसे टिकली का नंबर कम होगा उसकी साइज़ कम होगी। जब आपकी सीधी लाइन में सिलने की प्रैक्टिस हो जाए तब फिर आप उसे राउंड शेप में या फिर चकली शेप में प्रैक्टिस करें। गैस, अभी फिर मैं 4-5 गिरा देता हूँ। ये देखिए, अब इसको ये बार बार होगा, ऐसा नहीं, जाड़े टिकली में भी होता है, बारीक में थोड़ा ज़्यादा होता है। ये देखिए मैंने कैसे सब उठा लिया, एक एक ही सिलना है। गैस, यहाँ मैं बार बार 4 से 5 या 2-3 टिकली गिरा करके बता रहा हूँ आपको कैसे उसको उठा लेना है इसमें, और ताकि आपके प्रैक्टिस में कहीं कमी नहीं रहे। अगर आपको आरी वर्क में कोई भी इशू हो रहा है, आपको डिज़ाइन बनाने नहीं आ रहा है, आपको कलर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, कोई एक ख़ास किस्म का मटेरियल है जो आप सिल नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट करें। मैंने अपने व्यूवर्स के कई कमेंट का वीडियो की शक्ल में आंसर किया हूँ, उसका सॉल्यूशन दिया हूँ, और कितने का टेस्ट की शक्ल में हर कमेंट का आंसर करता हूँ। चलिए गैस, अब मैं दूसरे मटेरियल दरदोजी का क्या इशू है, कैसे ये बिगनर्स को हैरान करता है, ये मैं दिखाता हूँ और इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सादी, नक्शी और कोरा, इन 3 मटेरियल को जरदोजी बोलते हैं।
जरदोजी को सिलने से पहले डिज़ाइन के अनुसार अलग अलग साइज़ में काटा जाता है, तो काटने से पहले इनको थोड़ा सा खींचना है। इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि जरदोजी को काटने से पहले थोड़ा सा खींचना है, इस तरीके से 3-4 जितना भी ज़रूरत के हिसाब से आपको काटना है, 3-4 लरी ले करके इस तरह खींच लें। अंदाज से थोड़ा खींचें, ज़्यादा ना खींचें। ज़्यादा खींच लेंगे तो ये स्प्रिंग होता है, ये ख़राब हो जाएगा और फिर ठीक नहीं हो पाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। दरदोजी का लोड सिलने में बिगनर्स को कोई इशू नहीं है। दरदोजी का चैन स्टिच आउटलाइन सिलने में इशू आता है, तो वही इशू और उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। इस तरह से मैंने सुई के बराबर काट लिया है। दरदोजी को खींचकर काटने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी छोटा या बड़ा कट गया तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। एक टाका बैक लेके स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक टाका बैक लिया। तो बिगनर्स के साथ इशू क्या आता है दरदोजी सिलने में, बिगनर्स का टाका जो है जरदोजी के अंदर ही छूट जाता है। यहाँ देखिए मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। जरदोजी के अलावा कोई भी मटेरियल है, अगर उसमें नीडल से टाका छूट जाता है तो दिखता है, लेकिन जरदोजी में देखिए नहीं दिख रहा है, वो अंदर में ही छूट गया है। यही वो प्रॉब्लम्स है जो बिगनर को काफ़ी दिनों तक के हैरान करता है, सही गाइडेंस ना मिलने के वजह कर। इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि सुई के नाके को उल्टे डायरेक्शन में ले करके फंसाने की कोशिश करें तो ये फंस जाएगा, टाका नीडल में फंस जाएगा। सुई के नाके को उल्टे डायरेक्शन में, जिस तरफ सिल रहा हूँ उस तरफ नहीं, ठीक उसका अपोजिट डायरेक्शन में नाके को करके फंसाएं। इन केस अगर आप बिगनर हो, नहीं फंसता है तो खोल दें। उतना हिस्सा थोड़ा जरदोजी ख़राब होने का अंदेशा रहता है, लेकिन सावधानी से खोलेंगे तो उसको फिर इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि सुई ऐसी लें जो टाका ना छोड़ता हो। पहले थोड़ा चला के देख लें सुई को, कहीं टाका तो नहीं छोड़ रहा है ना। और जब आप चला ही रहे, रेगुलर सिल ही रहे हैं, तो आपको पता ही लगता है कौन सुई मेरा टाका छोड़ रहा है, कौन सी टाका नहीं छोड़ रहा है। कभी कदार ऐसा होता है कि हम जब नई सुई लाते हैं तो थोड़ा टाका छोड़ता है, लेकिन 4-5 दिन चलने के बाद वो सुई बहुत अच्छी चलने लगती है। तो वैसे सुई से जरदोजी की आउटलाइन करें। आरी नीडल के ताल्लुक मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, तो नीडल ख़रीदने से पहले ये वीडियो जाके ज़रूर देख लें। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, दरदोजी थोड़ा बाकी रहे ना तो ही देखिए टाका बाहर निकाल लें। ये देखिए थोड़ा बाकी है, ताकि जब आप दूसरा दरदोजी का लाइन लगाएं तो वो ज्वाइंट हो जाए। अगर पूरा सिलने के बाद फिर दूसरा लगाएंगे तो क्या होगा, वो ज्वाइंट दिखेगा। यहाँ देखिए मैंने पहला दरदोजी में थोड़ा सा छोड़ दिया था, अब मैंने ये दूसरा सिला तो दोनों बिल्कुल ज्वाइंट हो गया। एक बार फिर मैं दिखाता हूँ, मेरा थोड़ा जरदोजी बाकी रहेगा, टाका मैं बाहर निकाल लूँगा। ये देखिए थोड़ा बाकी है। अब मैं दूसरा लगाऊंगा, इससे क्या होगा, गैपिंग नहीं दिखेगा, दो नो जुट जाएगा। अब गैस बिगनर्स का जो इशू है, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। अंदर में मैं टाका छोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए मेरी सुई इतनी अच्छी है कि टाका भी नहीं छोड़ रहा अंदर में। ये मैंने छोड़ दिया टाका अंदर में, टाका छूट गया है मेरा। अब देखता हूँ, थोड़ा ही सा मेरा सिला हूँ, इसलिए मैं इसको खोल लेता हूँ और फिर यहाँ से फिर टाका फंसा करके आगे कंटिन्यू करूँगा। गाइज अगर आपने जरदोजी काटने से पहले उसे थोड़ा खींच लिया है तो 50% ये टाका छूटने का प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, अगर आपने सुई अच्छी ले ली है तो 50% वो प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि इन दो मटेरियल के साथ आपका प्रॉब्लम्स इशू आता था कि नहीं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।